अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका और मैं हूं आपका मेजबान अली आबिद। इस प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट आसमा शिराजी साहिबा चूंकि सालाना तातीलात पर हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेजबानी मैं कर रहा हूं। बहरहाल बात करेंगे कुफ्र टूटा है खुदा खुदा करके। निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर की कहानी अब खत्म तो हो चुकी है लेकिन यह गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। बलूचिस्तान की बात करें, KPK की बात करें या फिर सिंध की बात करें तो निगरां वज़ीर आला के इंतखाब पर इत्तेफाक हो गया है। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो निगरां वज़ीर आला पर गोया सुई अटक चुकी है। आज की अगर हम बात करें तो निगरां वज़ीर आला का कुरा प्रोफेसर हसन अस्करी के नाम निकला है और मुस्लिम लीग नून के गले में अब ऐसा अटका है कि हसन अस्करी को बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब नून लीग ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। आला लीगी क़यादत ने हसन अस्करी की तकर्रुरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने तो शुबा जाहिर किया है कि पंजाब में इंतखाबात का मामला अब मशकूक होता उन्हें दिखाई दे रहा है। उधर लीगी रहनुमा साद रफ़ी कह रहे हैं कि हसन अस्करी खुद ही मनसब से पीछे हट जाएं, अपना नाम वापस ले लें। तो अब सवाल यह बनता है कि आखिर क्या वजह है कि पूरी लीगी क़यादत प्रोफेसर हसन अस्करी के नाम पर मुत्तफ़िक़ नहीं है और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इस पर हम तफसीलेंगे, कई लोग हमें ज्वाइन करेंगे। एक पैनलिस्ट होंगे बैरिस्टर फ़रूक नसीब, सबसे पहले माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे। उस्मा बुखारी साहिबा PMLN से हमें ज्वाइन करेंगी। अजीम चौधरी साहब मारूफ तज़कियाकार हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इफ्तिखार दुरानी PTI की नुमाइंदगी करेंगे। ये चारों लोग हमारे साथ मौजूद होंगे लेकिन हमने एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए फिर इनसे सवालात करेंगे। पंजाब के निगरां वज़ीर आला तहफ़्फ़ुज़ात की जद में आ गए। प्रोफेसर हसन अस्करी को नून लीग ने मुस्तरद कर दिया। प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ किया था जिस पर नून लीग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोफेसर हसन अस्करी को जानिबदार शख्सियत करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला किया है जो पूरे इलेक्शंस को डाउट में डाल देगा। केयर टेकर सेटअप के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सेटअप न्यूट्रल हो और अवाम को नज़र आए कि ये न्यूट्रल सेटअप है। जो आदमी चीफ मिनिस्टर हो वो किसी जमात की तरफदारी नहीं करेगा, वो ऐसे ख्यालात नहीं रखता जो जमहूरियत की नफ़ी करते हों, जो एक जमात या कई जमातों के खिलाफ हों या जमहूरी अमल के ही खिलाफ हों। लीगी रहनुमा कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात के लिए मुतनाज़ा शख्सियत की तैनाती इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल खड़े कर देगी। दो 2013 के बाद अब 2018 आ गया। पिछली बार तहरीक इंसाफ ने एतराज उठाया था, इस बार नून लीग को शिकायत हैं। सवाल अब यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ से इख्तिलाफ की ये जंग कहीं इस बार भी इंतखाबात पर 35 पंक्चर का इल्जाम तो नहीं लगा देगी। खदशात ताहाल मंडला रहे हैं। बहरहाल ये खदशा ताहाल मौजूद है कि अब आने वाले इंतखाबात में पंजाब के हवाले से क्या कुछ कहा जाएगा, जो पार्टी हारेगी वो क्या कहेगी। खासतौर पर नून लीग की बातें सामने आ रही हैं। नून लीग ने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है हसन अस्करी की तैनाती पर। बहरहाल बैरिस्टर फ़रूक नसीब माहिर कानून हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे और उनसे आईनी और कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। फ़रूक साहब, अब हसन अस्करी को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब तैनात कर दिया है, केयर टेकर अब वो चीफ मिनिस्टर हैं आज से। कानून और आइन क्या कहता है? नून लीग कह रही है हमें कबूल नहीं है, लेकिन बहरहाल कानून और आइन क्या कहता है? नून लीग के या किसी के मेरे आपके PTI के कहने से कुछ नहीं होता। आर्टिकल 224 कैपिटल A है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसमें यही मैकेनिज्म था 18वीं तरमीम में कि जब डेडलॉक हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होगा वो हतमी होगा और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब 2013 में प्राइम मिनिस्टर का मसला हो रहा था तो वो भी इलेक्शन कमीशन ने हल किया और किसी के एतराज उठाने की फिर गुंजाइश खत्म हो जाती है।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं आर्टिकल 234 के तहत अब कोई एतराज उठाया नहीं जा सकता, लेकिन साद रफी कह रहे हैं कि खुद हसन अस्करी अपना नाम वापस ले लें क्योंकि हमें वो कबूल नहीं है। ऐसे में क्या हो सकता है? देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता और हसन अस्करी को बिल्कुल भी अपना नाम वापस नहीं लेना चाहिए। वो अच्छी शोहरत के मालिक हैं। ना वो 35 पंक्चर पीटीआई के लगाएंगे, ना वो 35 पंक्चर नून लीग के लगाएंगे। वो एक न्यूट्रल आदमी है, इंतहाई ईमानदार आदमी है और वो अपना काम न्यूट्रलिटी से करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे। ना इसमें पीटीआई को खुश होने की जरूरत है, ना नून लीग को मातम करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रल आदमी है और किसी को फेवर नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है ये फैसला चैलेंजेबल हो? कुछ है ऐसा कानून में? कुछ में ये बिल्कुल चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि किसी किस्म का कोई या तो अगर किसी के खिलाफ कोई किसी के क्रेडेंशियल्स में डाउट हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ये डिक्लेयर किया हो कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फलानी है जो कि नहीं हो, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन किसी का निकल है जो उसने छुपाया हो, ऐसी सिचुएशन कोई हो तो शायद चैलेंजेबल हो, लेकिन सिर्फ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से ये बिल्कुल चैलेंजेबल नहीं। जैसे कि नून लीग इस खदशे का इजहार कर रही है चूंकि हसन अस्करी एक नैरेटिव रखते हैं और वो नैरेटिव जो है वो नून लीग के अगेंस्ट है, जो नून लीग कह रही है, तो ऐसे में चैलेंजेबल हो सकता है? देखिए, मैंने तो उनके नैरेटिव सुने हैं और वो नैरेटिव न्यूट्रल नैरेटिव है, करप्शन के खिलाफ नैरेटिव है। तो करप्शन के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वो नून लीग का दुश्मन नहीं है और पीटीआई का हामी नहीं है, वो करप्शन के खिलाफ है। तो करप्शन के खिलाफ तो मैंने भी कितनी बातें आपने आज शायद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू शायद सुनी होगी जिसमें वो कह रहे थे कि वो जमहूरियत के हवाले से भी कोई अच्छी सोच नहीं रखते हैं हसन अस्करी साहब, उनका कहना था शायद खाकान। अगर हसन अस्करी साहब ने ये कहा हो कि पॉलिटिशियंस ने सही तौर पे परफॉर्म नहीं किया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। सही। तो अगेन ये बिल्कुल गलत नैरेटिव वो खामखा इनको डिस्प्यूट कर रहे हैं और उनकी करने से डिस्प्यूट वो होंगे नहीं, क्योंकि ईमानदार आदमी। तो अगर इसी तरीके से नून लीग कहती रही, मुसलसल उनसे मुतालबा करती रही हसन अस्करी से कि आप जो है अपना नाम वापस ले लें और इसी दौरान इलेक्शन भी हो जाते हैं, तो फिर अगले इलेक्शन पर एक सवालिया निशान नहीं लग जाएगा फारूक साहब? नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अवाम जो है वो इंटेलिजेंट अवाम है, उसको पता है कि ये सिर्फ इसलिए ऑब्जेक्शन अगर कोई कर रहा है कि उनके पसंद के कोई केयर टेकर आ जाए, पसंद के इलेक्शन करा दें, तो बिल्कुल अब वो वक्त चला गया है। न्यूट्रल लोग चाहिए जो कि इलेक्शन कराएं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और कानूनी तौर पर हमें बता रहे थे कि आइन के तहत अब सकता है इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार हासिल था कि जो 2 नाम पीटीआई ने भेजे थे, जो 2 नाम मुस्लिम लीग नून ने भेजे थे, ये 4 नाम थे, इन 4 में से कोई भी एक नाम इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस कर सकता है। हसन अस्करी का नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है और अब ये चैलेंजेबल नाम नहीं है। बहरहाल हमारे साथ उज़्मा बुखारी साहब PML-N से मौजूद होंगी, अजीम चौधरी साहब एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ इफ्तिखार दुरानी PTI की नुमाइंदगी करेंगे। तो अभी अजीम चौधरी की जानिब चलेंगे। अजीम साहब, आप आने वाले वक्तों में अब क्या देख रहे हैं? 4 सूबों के निगरान वज़राए आला आ गए, 3 सूबों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो अब बहुत ज्यादा लेदे हो रही है। मैदान तो पंजाब ही में लगना है, सियासत तो पंजाब ही की डिस्टर्ब होगी और शिकस्त का फैसला और हार का फैसला पंजाब के मैदानों में लगेगा। ये सियासी मैदान है, ये कोई अखाड़ा नहीं है कि जिसमें आप रूल्स बदल लें और किसी का बाजू निकल जाए तो वो ये कहे कि ये फाउल हो गया है। ये सियासत है और ये एक कानून और मुरवजा तरीक़ों के मुताबिक होती है। वो ज़रा आप तकब्बर और वो रऊनत देखिए कि जिस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन बार बार ये कह रहे थे कि आप मुझसे मुलाकात कीजिए और हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं और उसके नतीजे में बामी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ पंजाब के केयर टेकर का फैसला हो जाए। तो जनाब चीफ मिनिस्टर साहब के पास फुर्सत नहीं थी और फिर जब फुर्सत उन्हें नसीब हुई तो उस वक्त भी उन्होंने एक मजमा इकट्ठा कर रखा हुआ था। मजमों में मुशावरत नहीं हुआ करती, मजमा इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि अगर किसी नतीजे पर पहुंचना हो तो उसको ना पहुंचने दिया जाए ताकि तरह तरह की बात हो जाए। पीटीआई ने भी गलती की थी, पीटीआई ने कुछ नाम दिए वापस दिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गवर्नर को समरी जा चुकी है, अब तो गवर्नर ने ऑर्डर्स जारी करने हैं और नए चीफ मिनिस्टर का तकर्रुर हो जाएगा। सही। कहाँ है वो समरी? अगर वो समरी थी तो वो हमें पता नहीं कहाँ है, तो क्या झूठ थी, जरूरत थी झूठ बोलने की?
PMLN को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। उन्हें कानून के साथ और आइन के साथ खिलवाड़ अब बंद कर देना चाहिए। बहुत तवील अरसा हो गया उन्होंने ये सारा काम कर लिया और लोग उस वक्त उनकी बात सुन लेते थे जब मीडिया इतना ताकतवर नहीं था और मीडिया की इतनी रसाई नहीं होती थी। अब मीडिया की रसाई है, अभी 2-4 मिनट में आप भी कोई ना कोई बात उनकी निकाल के सुना देंगे और दुनिया देखेगी कि क्या हो रहा है। तो अजीम साहब, नून लीग से गलती हुई कहां? जैसे कि आप ये कह रहे हैं ना कि पहले तो उनके जहन में ये था कि नाम फाइनल हो गया है, असम्बली मूव करेंगे, गवर्नर साइन करेंगे, निगरान वज़ीर आला पंजाब आ जाएगा, जिसको वो चाह रहे थे बनाना वही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बॉल चली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में, उन्होंने एक ऐसा बंदा मुंतखब कर लिया कि नून लीग के बकौल वो उनके एंटी हैं। तो फिर गलती कहां हुई नून लीग से? नहीं, नून लीग की गलती की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो PTI की गलती की बात कर रहा हूं कि PTI ने पहले एक नाम दिया और फिर उन्होंने वापस लिया। उन्होंने वापस दिया और ये अकड़ गए और इन्होंने कहा कि अब तो मामला तय हो चुका हुआ है, अब तो नाम वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि कानूनी तौर पर ऐसी कोई रुकावट कहीं मौजूद नहीं थी। और उसके बाद कमेटी में मामला चला गया। अब कमेटी में इफ़हाम व तफ़हीम कर लेते, अगर ये अपनी मर्जी के नाम दे सकते थे और इसी तरह इख्तियार था लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास, उन्होंने नाम दे दिए। आप उनमें से अगर किसी पर इत्तफाक नहीं कर सकते थे, अयाज अमीर साहब तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुके, आपको उन पर भी एतराज था, आपको हसन अस्करी साहब पर भी एतराज है, मुमकिन है मुझे भी 100 एतराज हो हसन अस्करी साहब पर, लेकिन उनकी ईमानदारी पर, उनकी इल्मियत पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी गैर जानिबदारी पर कोई उंगली नहीं उठाता। मैं एक सहाफ़ी के तौर पर एक तवील अरसे से उन्हें देख रहा हूं। 2013 में जब नजम सेठी को केयर टेकर CM बनाया गया था पंजाब का, तब भी ऑपोजिशन ने भी ऐसी बातें की थी, अच्छी बातें की थी, और उसके साथ साथ हमने देखा था पीपल्स पार्टी ने तो की थी और भी खामोशी इख्तियार की थी, मतलब उन्होंने भी कोई एंटी बात नहीं की थी। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ होती है, अपोजिशन की बात करना मुख्तलिफ होती है, हुकूमतों का एतराज करना बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सही। अपोजिशन का एतराज करना उनका कानूनी और आईनी हक होता है कि वो एतराज, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसके नतीजे में वो सूरत हाल पैदा कर सके। हुकूमत की बात की है तो उस्मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा सबसे पहले कि आपको खदशा है तो किस बात का है हसन अस्करी से? जी बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि बात खदशे की और उसकी नहीं है, बात असूल की है। अच्छा। और असूल की बात यह है कि एक नाम जो पहले खुद ही PTI की तरफ से आया और वो भी बहुत काबिल एहतराम आदमी थे, नासिर खुजा साहब की भी एक बहुत क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी के अंदर, लेकिन उनके नाम को खुद दे के उसके साथ जो किया गया कि जी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो गया था इसलिए हमने नाम वापस ले लिया, ये मजाक नहीं होते हैं ऐसे फैसले। हसन अस्करी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन हसन अस्करी साहब एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 3 साल से कम अज कम 3-4 साल से बल्कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू PTI के हक में उनके देते रहे हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि राय आमा हमवार करने की कोशिश करते रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन बन के की शक्ल में, तो ये बहुत बड़ा एतराज है। देखिए इंटरिम सेटअप के ऊपर, इंटरिम सेटअप का काम क्या है कि उसने एक गैर जानिबदार ऐसा बंदा हो जिसने 2 महीने के लिए आना है, उसने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कोई सॉफ्ट टिल्ट नहीं होता और वो इलेक्शन कराता है और चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ गैर जानिबदारी रिक्वायर्ड होती है इंटरिम सेटअप के अंदर, और जब वो गैर जानिबदारी ही नहीं है, ये बहुत सारी, अभी मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जी वो देखें हमने भी तो दोस्त खुदा साहब का जो है वो नाम एक्सेप्ट किया, दोस्त खुदा साहब कहीं अखबार में लिखते नहीं है, उनके कॉलम नहीं चलते हैं। वो सांचा हम कहां से लाएं जिसमें हम वो सांचा हम कहां से लाएं जिसमें पता ये लग सके कि ये जानिबदार है, ये गैर जानिबदार है? क्योंकि जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, आप ही लोगों ने ऐसा आइन और कानून बनाया ना कि किस तरीके से इंटरिम सेटअप आएगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये निगरान वजीर आला है। नहीं ऐसे नहीं है, देखिए ये थोड़ी सी जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, क्या 11 करोड़ अवाम के अंदर जो पंजाब की है उसमें कोई ऐसा शख्स नहीं होगा या नहीं हो सकता था कि जिसकी क्लियर कट एफिलिएशंस ना हो। अच्छा, हमने जो नाम दिए थे उन नामों को देख लीजिए, और जानबूझकर जो PTI ने 2 नाम दिए जो बहुत डाई हार्ड क्रिटिक्स हैं ऑफ PMLN, हमारी लीडरशिप के खिलाफ, हमारे खिलाफ, और वो एक उनका एक बहुत क्लियर स्टांस है। आपको कोई और बंदा नहीं मिला था पूरे पंजाब के अंदर, हमने जो 2 नाम दिए वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल लोग थे,
जो ज़काउल्लाह साहब का नाम बहुत रिस्पेक्टेबल था, हमने जज साहब का नाम दिया, मतलब वो तो कम से कम कॉलम नहीं लिखते ना टीवी पर आकर रायामा तो हमवार नहीं करते। इन्होंने जानबूझकर दोनों वो लोग लिए जो टीवी पर इनके लिए रायामा हमवार करते हैं। लेकिन अयाज अमीर साहब आप भी पार्टी के एमएनए भी रहे ना उस्मा साहिबा, जिन दो नामों की आप बात कर रही हैं, हसन अस्करी का एक नाम लिया पीटीआई ने, दूसरा अयाज अमीर का नाम लिया। अयाज अमीर तो खुद आपकी पार्टी के एमएनए रहे। जी बिल्कुल, आप पार्टी के एमएनए रहे और आपको ये भी याद होगा कि उनको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, फिर उन्होंने पार्टी के वो खिलाफ हो गए, इसीलिए शायद ये विंडेटा उनका जो है वो भी शामिल है उनके उस तमाम जहर में, वो जो हमारे लिए जो है वो उनके दिल में मौजूद है। तो उनका तो एक पर्सनल विंडेटा भी था। और हसन अस्करी साहब का जो दूसरा मुझे एतराज है सबसे बड़ा, वो ये है कि उनकी कोई जमहूरियत के साथ कोई खासा शगफ में उनके जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो अब भी इलेक्शन के इल्तवाक के हाथ में थे, वो अभी भी मतलब जमहूरियत को जो है वो 500 कीड़े उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं समझती हूँ, मेरे लिए कम अज कम एज ए डेमोक्रेट मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि मेरी पार्टी जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो एक ऐसा निगरान वजीर आला हो कि जिसका जमहूरियत के साथ को लेना देना है ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ को लेना देना है। तो मुझे तो बहुत यकीनन मेरे लिए बहुत बड़े कंसर्न की बात है। तो आपके लिए अब कंसर्न की बात है, आपकी पार्टी के लिए कंसर्न की बात है। आज शायद खाकान अब्बासी कंसर्न शो कर रहे थे, ख्वाजा साद रफीक ने कंसर्न शो किया, एहसन इकबाल ने कंसर्न शो किया, अभी शहबाज शरीफ साहब कंसर्न शो कर रहे हैं। तो अब होगा क्या फिर? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो रिस्पेक्टेबल तरीका नासिर खुसा साहब ने अडॉप्ट किया था कि जब उनको लगा कि उनके ऊपर एतबार नहीं है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जिसने खुद ही उनका नाम दिया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मैं हसन अस्करी साहब से भी इसी किस्म की मोरालिटी की तवक्को करती हूँ कि अगर उनका कोई मोटिव नहीं है, अगर उनको कोई प्लानिंग के जरिए नहीं भेजा जा रहा, तो फिर उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से रिफ्यूज कर देना चाहिए खुद से, और कोई और नाम जो है उसको जो गैर जानिबदार हो, जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज ना हो, उस नाम को आगे आना चाहिए। पीटीआई ने जान के वो दो नाम दिए जो कॉन्ट्रोवर्शियल थे, फिर उन्होंने जानबूझकर इसके ऊपर जो है वो कंसल्टेशन में जाहिर है उनको मालूम था कि ये नामों पे हमें एतराज है, ये नहीं हो पाएगा, और ये नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन में चले गए। तो ये को बहुत स्ट्रेट स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत कुछ फिशी है। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि पीटीआई ने जान करके कंट्रोवर्शियल नाम दिया। बहरहाल इफ्तिखार दुरानी साहब पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों ने आखिर ऐसे ही दो नाम क्यों दिए केयर टेकर सीएम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिन दोनों के बारे में मशहूर है बकौल मुस्लिम लीग नून के कि वो एंटी मुस्लिम लीग नून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देख रहा हूँ काफ़ी परेशानी मुस्लिम लीग के कैंप में इस वक्त है हसन अस्करी साहब की अपॉइंटमेंट पे। देखिए जी, थंब रूल जो मेरा ख्याल है, जो आप कोई भी लेमैन उसको असेस कर सकता है, जो इलेक्शन कमीशन ने लिया था, जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने आइडेंटिफाई किया जिस कैंडिडेट को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, पंजाब में भी वो थंब रूल था। सही। अभी ये जो हुकूमत में रहे हैं, यानी कि हमारी हुकूमत वहाँ पे थी और इनकी हुकूमत पंजाब में थी और उसके साथ वफाक में भी थी। अभी उस थंब रूल के मुताबिक आपको न्यूट्रल जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि आउट गोइंग गवर्नमेंट है। तो मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ने उसको रूल बनाते हुए जो अपोजिशन ने नॉमिनेट किया उसको बना दिया उन्होंने। अच्छा, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या लॉजिक है जो उस्मा बुखारी साहब दे रही थी कि जी वो डेमोक्रेट नहीं है। मुझे वो बंदा बता दें पूरे पाकिस्तान में जो डेमोक्रेट नहीं है। एक मुल्क का शहरी नॉन डेमोक्रेट कैसे हो सकता है जी? सही बात। या तो किसी जहादी तंजीम का हिस्सा हो तो फिर तो ठीक है। एक शहरी को मुस्लिम लीग नवाज कैसे नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, जो कि रियासत का और शहरी का एक एग्रीमेंट ये है कि वो रियासत को मानता है, वरना तो शहरी नहीं हो सकता। तो एक बंदे को ब्लेम कर देना कि जो नॉन डेमोक्रेट है और अपना ओपिनियन, अभी सारा पाकिस्तान करप्शन के खिलाफ है, सारा पाकिस्तान कहता है जी मिस गवर्नेंस हुई है, सारा पाकिस्तान कहता है जी पैसा मुल्क से बाहर गया है, सारे नॉन डेमोक्रेट हो गए हैं। वो तो मैं भी कहता हूँ, वो अवाम भी कह रही है, पब्लिक ओपिनियन भी है। आपने तो 5 साल दौरे हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेज की है, तो आपका राय आमा आपने मुहवार नहीं कर सके उस वक्त। वो तो लोग आपके लिए लिख रहे थे जी। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान दिन में 3000 स्टोरी आपके सीधे लिखते थे। हमने तो कभी नहीं कहा जी राय आमा हमवार करवा रहे हैं ये लोग। आपने अखबारों में लिखवाए, इश्तिहार दिए, उसके थ्रू लिखवाया आपने, पब्लिक के पैसे लगाए, 43 अरब रुपए के इश्तिहार दिया आपने, उस पर राय आमा कोई हमवार नहीं हुई है। हम तो उसके ऊपर बिल्कुल दोस्त मोहम्मद साहब की जो अपॉइंटमेंट है उनकी भी कोई सियासी जो है एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन हमने एज अ पार्टी हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हम न्यूट्रल एनवायरनमेंट चाह रहे थे फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। पंजाब में भी एक साहब आए हैं,
अभी इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो जो कह रहे हैं अपना इनके मिनिस्टर पुराने जो हैं सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इसने कभी ज़िंदगी में स्कूल भी नहीं चलाया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जिन्होंने स्कूल भी नहीं चलाया। इधर ये साहिबा फरमा रही है कि जी ये राय अम्मा बार करते हैं, और भाई उनकी ओपिनियन है, 7-8 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, वो ओपिनियन एक डेमोक्रेट बंदे की, एक पाकिस्तानी इफ्तिखार दुरानी साहब, बात यह है कि एक केयर टेकर सीएम किस हद तक इंटरवीन कर सकता है इंतखाबात में, क्योंकि जब नजम सेठी को 2013 में बनाया गया था, जब वो केयर टेकर बने थे तो आप ही की पार्टी ने उन पर 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया था। अब नून लीग को खदशात हैं कुछ इसी किस्म के, तो आपको क्या लगता है एक केयर टेकर सीएम किस हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस रखता है, किस हद तक जो है वो इंटरवीन कर सकता है हम इंतखाबात में? देखें जी, इनकी जमातें जो हैं, इनकी जमात 40 साल से बरसर इक़्तिदार रह चुकी है। ये लोग इंट्रेंच्ड हैं ब्यूरोक्रेसी में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, ये लोग इंट्रेंच्ड हैं। ये सेक्शन ऑफिसर आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है, उसको ये बुलाते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। इनको जो खौफ है वो इस चीज़ का खौफ है कि जिन लोगों को इन्होंने ग्रूम किया, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, आज चीमा जैसे लोग, उनको आगे पीछे कर दिया जाएगा। बेसिकली चीफ मिनिस्टर का काम ये है कि वो एक इन्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को डीपोलिटिसाइज न्यूट्रल एनवायरनमेंट देनी है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये काम है उसका केयर टेकर सेटअप का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है ताकि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। अभी इनके सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जो ने लगाए हुए, इन्होंने अपने बंदे लगाए हुए थे। अभी विफाक में जाते हुए आखिरी 2 हफ्तों में अपॉइंटमेंट करके चले गए हैं। इससे हम बात की है कि अपने लोग लगाए हुए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, और अब चूंकि बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मेरा ख्याल है थोड़ी सी तस्सीह की जरूरत है। पहले तो तस्सीह फरमा लें कि ये जो उनका कहना है कि ऑपोजिशन जो है उसके बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कोई रूल बना लिया है कि उन्होंने ऑपोजिशन के नामों को फैसला किया। ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत का नाम जो है उसको केयर टेकर बनाया गया है। अब ये देखने की बात है कि कोई फेवरेटिज्म है, कोई वो कौन से लाडले हैं जिनके फैसले जो है उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इसका मतलब है कि वाकई हसन अस्करी साहब को किसी प्लानिंग के तहत लाया गया है कि हमें वो तमाम जो है वो तरीकाकार इख्तियार करने हैं कि किस तरह नून लीग का रास्ता रोका जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये हसन अस्करी साहब जो हैं, और भाई अगर वजारत इत्तलात जो है वो मुस्लिम लीग नून की वजारत इत्तलात होती है और वो अपनी पार्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। हसन अस्करी साहब जो है वो नून लीग के लिए काम कर रहे थे। बात तो पूरी कर लेने देना, आपको तो इंटरप्ट नहीं किया ना, मेरी बात तो पूरी कर लेने देना, थोड़ा हौसला। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त तमाम लोग इस वक्त ना कोई हुकूमत में है ना कोई अपोजिशन में है। इस वक्त तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और उन्होंने अपने अपना जो किया है उन्होंने जाके वो लोगों से वोट लेके आना है। अब वजारत इत्तलात में जो है वो वजीर होता है PMLN का, और वो हुकूमत का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देता है। मुझे ये बताइए कि अगर ये रूल अप्लाई होता है तो फिर हसन अस्करी साहब इसका मतलब है कि आपकी वजारत इत्तलात में थे और वो आपके लिए राय हमवार कर रहे थे। ये तो बड़ा अजीब बात कर रहे हैं खुद ही अपने आप पे। मतलब मैं समझ रही हूँ कि ब्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वजीर वो जो आपने तो खुद ही कहा ना, ये तज्जिया आप ही ने फरमाया है कि वजारत इत्तलात के जरिए राय हमवार होती है, तो वो हमारा हक है। हम एक पार्टी है, हमारी लोगों ने हमें वोट दिया, गवर्नमेंट में आ गए, हम गवर्नमेंट में आ गए और गवर्नमेंट में आके हमने आपको फिर समझ नहीं है। 5 साल जाया किए आपने 5 साल जाया कर दिए। ओहो, चले हमने जाया किए ना दरानी साहब, मुझे 5 साल नहीं हासिल किया आपने यार। और पता नहीं बदनामी जो है वो औरतों के उसमें होती है। मेरा ख्याल हौसले से एक दूसरे की बात सुनते हैं और बात करते हैं। हौसले की बात टाइम जाया कर दिए इस कौम का, टैक्स पेयर के पैसे। तो आपको पता ही नहीं है कि जाया कर दिए। आप कौन होते हैं देने वाले कम टाइम जाया कर लिया। लड़ने से बेहतर है, लेकिन इस सवाल का जवाब कम से कम मिलना चाहिए। फेवरेट वर्डिक्ट चाहिए ना, आप टाइम जाया किया कौन का आपने, सर्टिफिकेट देंगे। आपको ये पता ही नहीं इत्तलात की वजारत में क्या काम है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, अब उस्मा साहबा ये बताइएगा, हसन अस्करी साहब जो है वो अब नामजद हो चुके हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, इनको क्या पता यार। रहना चाहिए, यही रूल हसन अस्करी के लिए अप्लाई होना चाहिए कि वो पहले वजारत इत्तलात का काम पूछ ले, इनको समझा दे। 5 साल जाया कर दिए इन्होंने यार, तौबा। अच्छा एक मिनट, उस्मा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? इत्तलात का काम सिखा दे इनको। उस्मा साहब आप मुझे सुन सकती हैं? इनको पता ही नहीं है। मैं जो है वो नहीं यार, आपको सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं सिखा हुआ आपने। अच्छा अभी आप दोनों लोगों ने रोजा खोला है, जरा एक मिनट मेरे बारे में गुफ्तगू करने से पहले। नहीं। अच्छा उस्मा साहबा आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको आज बिठाई लिया जाए तो सियासी गुफ्तगू करे, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगी।
अच्छा, मैं जरा सियासी सवाल कर रहा हूँ, ये बताइए आप इंतखाबात में आपकी पार्टी हिस्सा लेगी नहीं? सियासत का आपको? हाँ, मुझे नहीं सियासत का पता। मैं 15 साल से झांक मार रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ से आ गए उठ के, और आप हमें सियासत सिखाएंगे? आप जो आप लोगों जैसी सियासत जो है ना, यू टर्न वाली और ये घटिया सियासत, आपको मुबारक हो। आप वाली सियासत सीखनी नहीं है हमें। दुरानी साहब पढ़ना लिखा ही नहीं पता वजारत इत्तलात का। यार वजारत इत्तलात काम क्या करती है? 5 साल झकमारा आपने। पता नहीं हाँ बिल्कुल पता मुझे। अच्छा चले अजीम चौधरी साहब, अब आपकी तरफ आ जाऊं। आप चलते हैं वो सारी दुनिया को पता है। हम अजीम साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, जरा आप ये बता दीजिए। हम जमहूरियत के लिए मारे खा के पहुंचे हैं यहाँ तक, हम जेलों से होके आए हैं। आप लोगों का लगा हुआ कुछ स्टेट पे कुछ नहीं है, आप लोगों को बड़ी मेहनत है जी, बड़ी। अच्छा अजीम चौधरी साहब, जरा आप भी अपना कुछ इनपुट दीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि पंजाब में अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी? देखिए, मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि तमाम तर मुकाबले का दारोमदार पंजाब के सियासी जो मुबस्सरीन हैं उनके मुताबिक पंजाब ही में होगा। ये मेरी बहन बहुत जज्बाती हैं, और अगर ये अपने जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहें तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। जी जी सुनाएं। सुनती रही हूं। बड़ी कानून ने ये कहा कि मैंने तो किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे मुझ पे इल्जाम लगा दिया आपने। मेरी बात में मुसलसल रानी साहब इंटरप्ट करते रहे। आप बिल्कुल कीजिए। मैं मेरा ख्याल है कि आप लोगों को खुला छोड़ देती हूँ। मैं मुझे नहीं उस्मान साहब, आपसे भी कमेंट लेते हैं। काइंडली इनकी जरा बात सुन लेते हैं अजीम चौधरी साहब की, फिर आपसे भी कमेंट लेते हैं। किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट किया जा रहा है औरतों की तरह। रानी साहब की तरफ से मुझ पर इल्जाम लगा दिया। उस्मान साहब आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, अजीम चौधरी की गुफ्तगू सुन लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। उस्मान, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। उस्मान साहब चली गई हैं, चले उनको दोबारा प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे दोबारा उनको टेलीफोन लाइन पे लें। जी आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। गुजारिश ये है कि कानून ये कहता है कि पहले लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात करें। वही मुझे आवाज को ठीक जी चलें, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। कितनी गूंज है मैं उसको ठीक कर बात कर नहीं सकता। ठीक है, चलें दोबारा गुजारिश कर रहा दोबारा कोशिश करते हैं। दोबारा आपको लाइन पर लेते हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ख्याल में अजीम साहब हो गई आवाज सही? जी मुझे जी 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 ठीक है, आप अपनी बात को पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। लेकिन कानून ने ये कहा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बाहमी मशावरत के साथ कुछ चीज़ तय कर लें। वो नहीं हो सका। फिर पार्लियामानी कमेटी के पास चला गया, फिर नहीं हो सका। फिर हतमी फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को जज बना दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो हतमी होगा। मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो इफ्तिखार साहब हैं, वो इस पर बेहतर बात कर सकेंगे। सही। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ नाकिद रही, वो तनकीद करते रहे, उनके बहुत सारे एतराज़ात इनके हवाले से मौजूद थे। अब जबकि इलेक्शन हो रहा है तो उन्होंने ये सारी बात को पसे पुश डाल दिया और नई मंजिल की तरफ लेकर सफ़र को चल पड़े। अब ऐसे हालात में जब हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में अपनी ग्राउंड को कमज़ोर कर चुकी हुई है और उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इतनी बड़ी भारी अक्सरियत के साथ पंजाब के सियासी मैदान को फिर जीत सके, अब उसका एक यकीनन रद्द-ए-अमल तो उनके सियासी कारकुनों में आएगा। मेरी इस बहन में भी वो रद्द-ए-अमल मौजूद है। लेकिन इस रद्द-ए-अमल का मतलब ये नहीं है कि आप कानून को मानने से इनकार कर दें, आप कानूनी और आइनी इदारों को मानने से इनकार कर दें। आइनी इदारा है और इंडिपेंडेंट इदारा है और ख़ुद अपनी अदालत लगाता है और उनके किए हुए फैसलों को चैलेंज भी बस औकात नहीं किया जाता। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ और जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया तो अब रफीक रजवाना साहब को चाहिए कि वो नोटिफिकेशन जारी करें और कल ओथ लें या आज रात ओथ लें। अच्छा अजीम साहब, फिर ये भी तो जरा बताइएगा ना, जरूरी ये है, ये भी तो बताइएगा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फिक्र पूरा कर केयर टेकर कोई भी चीफ मिनिस्टर कोई रोल प्ले कर सकता है, इंटरम सेटअप कोई रोल प्ले कर सकता है इंतखाबात, क्योंकि कराना इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत की तो नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात पूरी करूं। जी जी बोलिए। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अब कुछ नहीं कर सकता, जो पहले के कानून थे उनमें बहुत कुछ कर सकता था। सही। अब कवानीन 2017 में तब्दील हो गए। अब ये डे टू डे मामलात को लेकर चलेंगे
लेकिन गवर्नर जो लोग बैठे हुए हैं इनकी मौजूदगी में इंतखाबात का शफाफ होना बहुत ही नामुमकिन है। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इन चारों गवर्नरों को फिल फौर घर भेजे और गैर जानिबदार गवर्नर लगाए। ये चारों गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चहेते हैं और इनकी मौजूदगी में इंतखाबात मशकूक होंगे, ये मदाखलत करेंगे और इनके नाम बहुत सारी अदरवाइज चीज़ों में भी मौजूद हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरी रहे, एक सेनेटर रहे, एक उनके वजीर रहे और चौथे जो हैं वो उनकी हलीफ जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह इंतखाबात को मशकूक नहीं करना चाहिए। इंतखाबात को गैर जानिबदाराना, शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए गवर्नरों को फिल फौर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर्स भी सारे के सारे तब्दील किए जाएं। दुरानी साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पर? जी बिल्कुल किए जाए। मतलब आप भी कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे चारों सूबों के गवर्नर तब्दील कर दिए जाएं? देखें जी, मेरा तो इस पे पहले भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एक न्यूट्रल लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको शफल करना चाहिए और जो बंदा इंतखाबात के अमल को इन्फ्लुएंस कर सकें। अभी टेक्निकल वोकेशनल ट्वेटा के जो है ये 6000 मुलाजमीन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं पंजाब में इलेक्शन के दौरान। अभी वो मुस्लिम लीग नून के एक MNA, उनका बेटा उसका हेड है पंजाब में। इस तरह तमाम इदारे जो हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, ये तमाम लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं। अभी इलेक्शन का जो स्टाफ है वो मुल्क से बाहर से तो नहीं आ रहा था, इधर सूबे से ही आ रहा होता है। उसकी शफलिंग की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो सैम्पल साइज़ है ना जी और पॉलिटिकल एफिलिएशन वो बड़ी डिटरमिन्ड है। उस डिटरमिन्ड सैम्पल के लिए या एफिलिएशंस को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास न्यूट्रल इन्वायरमेंट हो। न्यूट्रल इन्वायरमेंट उससे होगा कि स्टाफ जो आपका जो इलेक्शन करवा रहा है पोलिंग डे पे वो सारे के सारे अनबाइस्ड हों और एक किसी के लिए काम ना कर रहे हों। ये 2013 में भी ये काम हुआ था कि जब पंजाब में एक इन्वायरमेंट क्रिएट की गई थी जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे थे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी थी। तो मैं एग्री करता हूँ जहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी एक शख्सियत की वजह से, साहब आपको याद होगा, चेंज कर देना। आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात के बाद आप ही की पार्टी के कायद भी मुसलसल ये बात कहते रहे हैं, दीगर पार्टीज़ के कायद भी मुसलसल ये बात कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहिए। और अब इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन को कराने ना, तो इसमें निगरां हुकूमतों का क्या किरदार है? देखें जी, इलेक्शन कमीशन के पास जो है इख्तियारात हैं आइनी तौर पे, लेकिन सपोर्ट स्टाफ तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट दे रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन डिप्लॉय तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना। लेकिन इदारे एक साहब एक दिन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं और वो साहब 20 साल से 25 साल से एक जगह नौकरी कर रहे हैं। उसकी एफिलिएशन कहाँ होगी? एक उस्ताद की एफिलिएशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ होगी, सेक्रेटरी एजुकेशन DG एजुकेशन के साथ होगी, कि एक दिन के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ होगी? तो आपने उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है और डीपोलिटिसाइज करना है कि भाई आपका काम है इलेक्शन करवाना, ना कि एफिलिएशन फॉलो करना। इसी तरह हेल्थ का स्टाफ है। अभी मैंने ट्विटर की मिसाल दे दी, 6000 मुलाजमीन जो हैं वो शामिल हैं उसमें जो इलेक्शन के काम है। बेटा है उनका नून लीग का जो MNA उसके बेटा है। अभी मुझे बताएं कि वो स्टाफ को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वापस आके उसने वहाँ पे नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? तो इसलिए तमाम वो इदारे जो कि इलेक्शन में शामिल होंगे, जिनका स्टाफ जाएगा, वो तो 3-4 दिन के लिए इलेक्शन के खाते में आएगा, इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। वैसे तो किसी न किसी इदारे का वो मातहत और नौकरी कर रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डीपोलिटिसाइज करें उनको और तमाम इदारों में उन सरबराहान को लगाएं जो इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करना, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को रीशफल करना बहुत ज़रूरी है। तो चले अब आम इंतखाबात में एक महीना और फ़कत 13 दिन रह गए हैं, तो अब किस तरीके से हसन अस्करी करेंगे पंजाब में सब कुछ? एक चीफ मिनिस्टर के लिए क्या इशू है जी? वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कहेगा, जो उनका सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो समरी बना के लेके आएगा, वो शफल कर देगा। जो फेडरल सर्विस के लोग हैं उनको वापस भेज देगा, फेडरल सर्विस और ले लेगा। ये तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ विल चाहिए। एक बंदा जो काम करने वाला है, ये टोटल 2 दिन की एक्सरसाइज है। आपको एक समरी आ जाएगी जिसमें बता देंगे लोग इधर ट्रांसफ़र हो गए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और ये लोग हैं जो वफाक में वापस चले गए और वफाक से वापस हमने नए ऑफिसर ले लिए हैं, पंजाब में आ गए हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों पार्टियों के लिए आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून के लिए भी है, जो समझते हैं हर चीज़ में साजिश हो रही है, तो इस साजिश का भी जो है कलमा हो जाएगा और बाकी तमाम पार्टियां भी इसमें खुश रहेंगी। ठीक है अजीम चौधरी साहब, जिस तरीके से दोहरा रहे हैं सिर्फ एक समरी की मारे ये सारी चीज़, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। मैं एक और बात कह दूं, पंजाब में कई हज़ार लोगों को
अप्रैल के महीने में प्रमोशंस दी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी। उनको पोस्टिंग ट्रांसफर्स दी, उनकी मर्जी के मुताबिक की गई, और उसके साथ साथ नई भर्तियां भी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो पंजाब में इस बात पर नज़र रखे कि किस तरह नई लोगों को आसामियों पर तैनात किया गया है, और इसका वक्फा सिर्फ एक दिन का था। एक दिन के क्वेश्चन में ये सब काम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान के इलेक्शंस कभी भी गैर मुतनाज़ नहीं रहे। हमें ये चाहिए कि हम इंतखाबात से पहले उन तमाम चीज़ों की निशानदेही करें जिसकी इस वक्त के कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर या निगरान प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो एतराज़ात थे उन पर बने हुए कमीशन में जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था, जिन खामियों को पॉइंट आउट किया था, जिन इंतज़ामी बदफेलियों को पॉइंट आउट किया था, उन पर नजर सानी की जाए, उनको ठीक किया जाए, उनको खामियों को दूर किया जाए, और उसके नतीजे में इस बात की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ हो जाए। पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा काफ़ी कशीदगी का शिकार है और मज़ीद कशीदगी बर्दाश्त नहीं होगी, इससे ख़राबी हो जाएगी। इस बुखार को कम करने के लिए ज़रूरत है कि कुछ ऐसे इक़दाम पहले कर लिए जाएं। सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ऑन बोर्ड हों और एक पेज पर आ जाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार दुरानी थे हमारे साथ, उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, गो के वो थोड़ी नाराजगी के आलम में जो है वो लाइन कट करके चली गई, लेकिन बहरहाल उस्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर फरूक नसीम ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवालात भी आपने देखे, उनके जवाबात भी देखे आपने। बहरहाल फैसला आपका, आज के साथ रहिएगा।